सन 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 16 वर्षीय किशोर यात्रा कर रहा था। पैसे के अभाव में वो टिकट न ले सका। टिकट निरीक्षक को देखते ही उसने सीट के नीचे छिपने की कोशिश की, पर वो टिकट निरीक्षक की नजरों से बच नहीं सका। उसने किशोर से टिकट मांगा। टिकट तो उसके पास था नहीं, पास में अखबार का एक टुकड़ा पड़ा था। किशोर ने उसे हाथ में उठाया, मन में संकल्प किया कि ये टिकट है, और उसने टिकट निरीक्षक के हाथों में वो टुकड़ा थमा दिया। मन ही मन ये संकल्प दोहराता रहा कि हे परमात्मा, उसे वो कागज का टुकड़ा टिकट दिखाई पड़ जाए। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब देखा कि निरीक्षक ने उस कागज के टुकड़े को वापस लौटाते हुए ये कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास जब टिकट है तो सीट के नीचे छिपने की आवश्यकता क्या है? अबाउट माई सेल्फ पुस्तक में वुल्फ मेसिंग नामक एक रूसी परामनोवैज्ञानिक इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि उस दिन से मेरा पूरा जीवन बदल गया। पहले मैं अपने आप को असहाय, असमर्थ और मूर्ख समझता था, पर उस घटना के बाद ये विश्वास पैदा हुआ कि मेरे भीतर कोई महान शक्ति सोई पड़ी है जिसे जगाया और उभारा जा सकता है। उन प्रयत्नों में मैं प्राणपण से लग गया और सफल भी रहा। सन 1910 से 1950 तक मैसिंग को दुनिया भर में ख्याति मिली। उसकी संकल्प शक्ति की विलक्षणता का परीक्षण अनेक बार विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के समक्ष किया गया। स्टालिन जैसा मनोबल संपन्न व्यक्ति भी मैसिंग से डरने लगा। भयभीत होकर स्टालिन ने उसे गिरफ्तार करा लिया। स्टालिन को सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं था। मैसिंग की परीक्षा उसने स्वयं ली। उसने मैसिंग से कहा, तुम मेरे सामने अपने सामर्थ्य का परिचय दो। वो सहर्ष इसके लिए राजी हो गया। स्टालिन ने आदेश दिया, कल 2 बजे तुम्हें छोड़ा जाएगा। एक व्यक्ति तुम्हें मास्को के एक बड़े बैंक में ले जाएगा। तुम्हें बैंक के कैशियर से 1 लाख रुपए निकलवा कर लाना होगा, पर ध्यान रहे तुम मात्र अपनी वाणी का प्रयोग कर सकते हो, किसी शस्त्र का नहीं। दूसरे दिन पूरे बैंक को सैनिकों से घिरवा दिया गया। 2 व्यक्ति छद्म वेश में मैसिंग के पीछे पीछे चल पड़े ताकि वो किसी प्रकार की चाल न चल सके। ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। मैसिंग ने जेब से एक कोरा कागज निकाला, एकाग्र नेत्रों से देखा और ट्रेजरर को दे दिया। ट्रेजरर गौर से उस कागज को उलट पलट कर देखकर आश्वस्त हो गया कि वो एक चेक है और सही है। उसे अपने पास रखकर उसने 1 लाख रुपए मैसिंग को दे दिए। उन्हें लेकर वो स्टालिन के पास पहुंचा और रुपए सौंप दिए। सारा विवरण जानकर स्टालिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतने पर भी स्टालिन को उसकी संकल्प शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। उधर मैसिंग वो धनराशि लेकर खजांची के पास पहुंचा, पूरी बात बताई। उसने चेक समझकर रखे हुए कागज को दोबारा देखा तो वो अब मात्र कोरा कागज था। धनराशि वापस करते हुए मैसिंग ने खजांची से कहा, महोदय क्षमा करें, यह संकल्प शक्ति का एक छोटा सा प्रयोग था। आपको इसका दंड न भुगतना पड़े, इस कारण रुपए लौटाने आ गया। पूरे प्रकरण के पश्चात स्टालिन ने मैसिंग से पूछा, यह असंभव कार्य तुमने किस प्रकार और किस शक्ति के सहारे किया? मैसिंग बोला, यह और कुछ भी नहीं, संकल्प बल का एक छोटा चमत्कार है। मैंने मात्र इतना किया कि मन को एक विचार, एक लक्ष्य के लिए एकाग्र किया। मैसिंग के द्वारा स्टालिन को एक नया सूत्र हाथ लगा कि मनुष्य के भीतर कोई ऐसी अविज्ञात शक्ति विद्यमान है जो प्रत्यक्ष सभी आयुधों से भी अधिक सामर्थ्यवान है। उसके द्वारा असंभव स्तर के कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। स्टालिन ने मैसिंग की अतीन्द्रिय सामर्थ्य के परीक्षण के लिए नामोर नामक एक मनःशास्त्री को नियुक्त किया, जो अपने समय का मनोविज्ञान का मूर्धन्य विशेषज्ञ माना जाता था। लंबे समय तक उसने मैसिंग का अध्ययन किया। अंततः उसने घोषणा की कि मन की अचेतन शक्ति चेतन की तुलना में अधिक सबल है। उसे उभार कर अच्छे बुरे दोनों ही तरह के काम लिए जा सकते हैं। मैसिंग के भीतर का चेतन प्रचंड रूप से जागृत है। उसी के माध्यम से वो प्रचंड संकल्प की प्रेरणा देकर दूसरों को सम्मोहित कर लेता है और अपने प्रयोजन में सफल हो जाता है। वस्तुतः ये सारा चमत्कार संकल्प शक्ति का है। साधना द्वारा हर कोई ये शक्ति अर्जित कर सकता है।